महाराज को तपस्या में और देवेंद्र चिंता में कामदेव को भेज दिया कि जा अपनी अप्सराओं की सेना के साथ उसका तपोभंग। कामदेव ने प्रयास तो बहुत किया मगर हार गया। भजन के पास तो हारना ही पड़ता है। काम का सब जगह विजय होता है, एक ही जगह हार होती है। जहां राम वहां काम नहीं, जहां राम वहां काम। राम आए तो काम नहीं आएगा, वहां बेचारा हार जाता है। तो महाराज जी के पास राम था इसलिए काम हार गया और काम आकर स्तुति कर। अब उसको डर लगा कि कहीं महाराज श्राप न दे दे। और जैसे स्तुति प्रार्थना होने लगी तब नारद जी ने अपनी आंखें खोली और कामदेव को प्रार्थना करते, भैया क्यों प्रार्थना कर रहा है? बोले महाराज कितने समय से आपका तपोभंग करवाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं मगर आप महान हैं, हम लोग हार गए। नारद जी ने कहा अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था कि तू अपनी सेना के साथ यहाँ पर। बड़ा जाना माना रामचरितमानस का दुआ है ना, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हार। यश भी भगवान के हाथ में, अपयश भी भगवान के हाथ में। काम तो सब अच्छा ही करता है भाई, अपयश के लिए कौन काम करे? सबको चाहना है कि भाई मैं कुछ वो करूं ये करूं मुझे यश मिले, फिर भी अपयश मिल ही जाता है। विधि हाथ है, हमारे हाथ की बात ही नहीं है। अगर भाग्य में लिखा तो मिल ही जानता है। और यश भी कभी कभी अनायास करे कोई, यश किसी और को मिलता है, हो जाता है। नारद जी राजी तो हुए, काम को विजय हो गया मगर अभिमान को मार नहीं सके, क्योंकि अभिमान सबसे कठिन है, अभिमान सबसे बाद में आता है। काम दुर्गुण है ही, क्रोध दुर्गुण है ही, लोभ दुर्गुण है ही, मगर अभिमान की तकलीफ क्या है? वो सद्गुण का ही अभिमान आता है। आप में कोई अच्छाई है तो अभिमान उसका आएगा, बुराई का नहीं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना अच्छी बात है, 5 माला करना पाठ करना अच्छी बात है, दान करना अच्छी बात है, मगर जो चीज आपने की तकलीफ यही है, उसी चीजों का ही अहंकार आ जाए। तो महाराज ने काम विजय कर लिया, अहंकार से बच नहीं पाए।